उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक छोटा सा गांव था, बरेठी। इस गांव के किनारे खड़ी थी एक वीरान, काली और डरावनी हवेली, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं इस हवेली में रात के अंधेरे में चीखें सुनाई देती हैं, और जो इसमें गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लोगों में यह मान्यता थी कि इस हवेली में एक आत्मा रहती है, कमला की आत्मा, जो जिंदा जलाई गई थी। तब से हर 10 साल में एक युवा लड़की इस हवेली के पास से लापता हो जाती थी। गांव वाले इसे आत्मा का श्राप मानते थे, लेकिन पुलिस ने कभी इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। साल 2022 में गांव की एक होशियार और निडर लड़की रुचि सिंह लापता हो गई। वो आखिरी बार हवेली के पास देखी गई थी, जब वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली थी। अगले दिन सिर्फ उसकी चप्पलें और एक फटी हुई किताब हवेली के बाहर पाई गईं। इंस्पेक्टर आरव शर्मा, जो हाल ही में लखनऊ से इटावा ट्रांसफर होकर आया था, इस केस की जांच की जिम्मेदारी ली। वो एक व्यवहारिक सोच वाला, बहादुर और शिक्षित पुलिस अफसर था। वह भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करता था। जब उसे यह केस सौंपा गया तो उसने सोचा, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल केस होगा। आत्मा कुछ नहीं होता। पर जब उसने पिछले वर्षों के रिकॉर्ड खंगाले तो चौंकाने वाला सच सामने आया। 1992 लता 16 वर्ष लापता। 2002 मीनू 17 वर्ष लापता। 2012 नेहा 16 वर्ष लापता। 2022 रुचि 17 वर्ष लापता। चारों के गायब होने की जगह एक ही काली हवेली। आरव ने फैसला किया कि वो हवेली का मुआयना खुद करेगा। अपने साथ उसने कांस्टेबल मनोज को लिया और वे दोनों दिन के उजाले में हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर जाते ही तेज सड़ीगली बदबू महसूस हुई। दीवारों पर खून के निशान थे और जमीन पर पुराने कपड़े और एक डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, मुझे एक औरत रोज सपने में बुलाती है। उसका चेहरा जला हुआ है। वह मुझसे कहती है, आजा मेरी बेटी, मैं तुझे मुक्त करूंगी, मुझे डर लगता है। डायरी में नीचे रुचि का नाम लिखा था। तहसील से जानकारी मिलने पर पता चला कि 1982 में हवेली के मालिक नवाब फैजान अली ने अपनी नौकरानी कमला के साथ बलात्कार किया था। कमला ने थाने में शिकायत दी, लेकिन नवाब ने पैसे और रुतबे से केस रफा-दफा करा दिया। 1 महीने बाद कमला की जली हुई लाश हवेली के एक कमरे में पाई गई। उसके बाद से हर 10 साल में एक लड़की गायब होती रही। लोग कहते थे कमला की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। इंसाफ के लिए आरव ने तय किया कि वो खुद रात भर हवेली में निगरानी रखेगा। उसने 4 कैमरे, 2 आवाज रिकॉर्डर और एक थर्मल सेंसर लगवाया। रात 1 बजे एक ठंडी हवा चली। फिर अचानक कैमरे में एक लाल साड़ी पहने औरत दिखी, जले हुए चेहरे और गुस्से से भरी आंखें। रिकॉर्डर में आवाज आई, मैं लौट आई हूं, अब कोई नहीं बचेगा। 1:15 पर एक दरवाजा अपने आप खुल गया और दीवार पर किसी ने लिखा था, अब हर आत्मा को उसका शरीर मिलेगा। आरव घबरा गया। अगले दिन उसने देखा कि रिकॉर्डिंग में आवाजें थीं, दरवाजे की हलचल थी, पर कोई चेहरा नहीं दिखा। पर एक और डायरी मिली, जिस पर नाम था डॉक्टर महेश कपूर। हवेली की एक दीवार के पीछे से एक तहखाने का दरवाजा मिला। नीचे उतरकर आरव को जो दिखा, उससे उसकी रूह कांप गई। वह एक पुरानी गुप्त लैब थी। वहां दवाइयां, सुइयां और एक बेड पड़ा था, जिस पर किसी को बांधने के निशान थे। एक वीडियो कैमरा भी मिला, जिसमें रिकॉर्डिंग थी, एक लड़की को हिप्नोटाइज किया जा रहा था। उसके पीछे की आवाज थी, डर ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आत्मा का डर दिमाग में बस जाए तो इंसान खुद को खो बैठता है।
थोड़ी जांच के बाद पता चला कि डॉक्टर महेश कपूर, जो कभी मानसिक रोगियों का इलाज करता था, उसने मानसिक रूप से अस्थिर लड़कियों को आत्मा का डर दिखाकर उनका माइंड कंट्रोल करना शुरू किया। उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने कहा, मैं उन्हें उनके डर से आजाद कर रहा था। आत्मा का डर बस एक तरीका था, मेरे इलाज का हिस्सा। कमला की आत्मा अब मुझ पर हावी हो गई है। उसके बयान बेतुके लगते थे, लेकिन उसके पास रुचि का पर्स, एक रिकॉर्डिंग और लैब की चाबी थी। रुचि एक तहखाने में बेहोशी की हालत में मिली। डॉक्टरों ने कहा कि वह ड्रग्स के असर में थी। जब डॉक्टर महेश को हवेली में रिक्रिएशन के लिए लाया गया तो सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही वह उस कमरे में गया जहां कमला को जलाया गया था, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवार से आवाज आई। इस केस के बाद काली हवेली को सील कर दिया गया। रुचि को मानसिक और शारीरिक इलाज मिला। गांव में एक बार फिर शांति थी। लेकिन इंस्पेक्टर आरव को आज भी कई रातों को एक सपना आता है, एक औरत की जली हुई सूरत जो कहती